हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसे हम कवर करने वाले कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले क्लास में कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमने किया था, आज फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर रहे हैं, बराबर। पेज नंबर 377, सब नंबर 4 एंड 5। कल 2 एंड 3 किया था, आज 4 एंड 5 कर रहे हैं। बेसिक फर्क ये है कि आज बैलेंस शीट बना के नहीं दिया है, बैलेंस शीट नहीं दिया है अपने को। बैलेंस शीट बनाने का प्रॉपर, जैसे टी फॉर्मेट नहीं दिया है, अभी इधर सेंटेंस दिया हुआ है, अपने को प्रॉपर फॉर्मेट बनाने का और प्रेजेंट करने का। 2017-18 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट पहला आएगा सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में ओन फंड, ओन फंड के अंदर आएगा कैपिटल। देखो है क्या, शेयर कैपिटल है। यहाँ पे शेयर कैपिटल पहले था 1,20,000, फिर हुआ 1,44,000। ये तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 24,000, बराबर। शेयर कैपिटल में ऐड करेंगे रिजर्व, रिजर्व 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 है, ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। कितना है भाई? पहले 48 फिर 60, मतलब बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 12,000। मिसलेनियस, मिसलेनियस, फिसलेनियस कुछ नहीं, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो और टोटल क्या मिल जाएगा? ओन फंड, नेटवर्थ या प्रोप्राइटर फंड। नेटवर्थ लिखा है, ओन फंड बोलो, नेटवर्थ बोलो या प्रोप्राइटर फंड बोलो, चलेगा। 1,20,000 प्लस 48, 1,68,000। 1,44,000 प्लस 60,000, 2,04,000। बढ़ रहा है क्या? हाँ, कितना बढ़ रहा है? 36,000, बराबर। समझा? ओन फंड के बाद क्या आएगा साइराज? बोरोड फंड। बाय हेडिंग आया बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या आएगा? बोरोड फंड में लोन आ जाएगा भाई, लोन आ जाएगा। पहले था 68, फिर हो गया 1,02,000, तो 1,00,000 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कितना बढ़ रहा है बाबा? बोलो। 34,000, 36,000, 34,000। कितना बढ़ रहा है? 34,000। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। और कुछ है क्या? नहीं। ओन फंड प्लस बोरोड फंड। ओन फंड का है 1,68,000, बोरोड फंड का टोटल है 68, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। 1,68,000 प्लस 68, 2,00,000। 2,00,000 बोलो। 8 और 8 16 हो गया, 6 और 6 12 13 हो गया, 13 का एक ऊपर 2,36,000। ऐड करोगे 3,06,000। बढ़ रहा है? हाँ, कितना बढ़ रहा है? 30,000। 1,30,000 या 30,000? 70,000। वेरी गुड, 70,000। अरे समझा? पक्का समझा? डन। लायबिलिटीज हो गया। असेट साइड पे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में सबसे पहला आएगा फिक्स असेट। दिया है, हाँ सर डायरेक्टली दिया है। कितना है? 2,40,000 और 3,00,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़। कितना बढ़ रहा है? 60। समझाइए। इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं, सीधा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा? करंट असेट। तो करंट असेट 56,000, 54,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? माइनस 2,000। करंट असेट में माइनस करना है करंट लायबिलिटीज 60,000, 48,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है 12,000, बराबर। अब करंट असेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? वर्किंग। मतलब 56,000 माइनस 60,000, तो माइनस 4,000। 54,000 माइनस 48,000, तो प्लस में ही आएगा। 54 में 48 जाएगा तो 6,000 आएगा पॉजिटिव। कितना बोलो? 10,000 पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। 6,000 माइनस माइनस 4,000, माइनस माइनस तो प्लस, तो 6,000 प्लस 4। कल सेम किया था, 2,000 और 3,000। माइनस 2,000 था और 3,000 प्लस था, तो हमने प्लस 5,000 लिखा था, याद आया? 10,000। और ऐसा भी करोगे तो भी 10,000 ही है। अब फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट वर्किंग कैपिटल, तो 2,40,000 में प्लस करना है 4,000, बट 4,000 तो माइनस में है, तो 2,40,000 में 4,000 माइनस होगा तो 2,36,000 टैली हुआ। 3,00,000 में प्लस करेंगे 6, 3,06,000 टैली हो गया। अरे समझा? डिफरेंस तो 70 का आएगा। अब क्या निकालना है? परसेंटेज। कैसे? ये आपके मार्क्स, ये आपका टोटल। तो भाई मार्क्स अपने पास है,
कितना है 20, टोटल कितना है मेरा 1 लाख इंटू, अरे समझा क्या, 3030 कट और एक जीरो इधर से भी कट कर देता हूँ, 12 1 जा 12 2 जा 20%। अरे हाँ, ऐसे सब परसेंटेज निकाल सकते हो तो फिर मैं फटाफट लिखता हूँ, बाकी आप चेक कर लेना। डन है इतना। और एक सम करते हैं टेक्स्ट बुक में, वही पेज नंबर सम नंबर 5, बट प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट आ गया। किधर, ये ना, हाँ नहीं नहीं, चलो कर दे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कर लेते हैं। कितना इंक्रीज हुआ 10,000, मार्क्स कितना मिला 10, जबकि टोटल कितना था इंटू 3030, 4 1 जा 4 2 जा 5 जा, कितना हुआ 4,000 से 10,000 तो ज्यादा ही आएगा ना, 100 के ऊपर ही आएगा ना मार्क्स, क्योंकि टोटल 4,000 ही है, मुझे कितना मिल रहा है 10,000, तो ये 100% के अबाव ही जाने वाला है, ये 250% आएगा। होता है कभी कभी, ऐसा जरूरी नहीं है। बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ 100 के ऊपर भी जाता है, हम प्रॉफिट 1 गुना 2 गुना 100 गुना 200 गुना भी कमाते, तो दैट प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज। ये परसेंटेज एक्चुअल परसेंटेज थोड़ी है, ये तो आप कितना कमा रहे हो कितना गवा रहे हो वो है, तो ये 100 भी हो सकता है, 200 भी, और 1% भी आ सकता है। ठीक है, डन है यहां तक। अभी अपने को ये कौन सा स्टेटमेंट दिया, इनकम। मैं एक बेसिक रफ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। सेल्स माइनस, तो क्या मिलता है, याद करो मैंने पढ़ाया था, सेल्स माइनस सीओजीएस तो ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो मिलेगा OPBIT, ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो मिलेगा NPBIT, माइनस इंटरेस्ट तो मिलेगा NPBT, माइनस करूंगा टैक्स तो मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो नेट प्रॉफिट। ये फॉर्मेट मैंने इधर रखा है, ठीक है ठीक है। अब अपने को इधर जो है उतना ही बनाना है। सबसे पहला सेल से चालू करेंगे, 17-18, यहां पे करेक्शन है 17-18 ना, ठीक है। पहला लिखूंगा मैं सेल्स, 2 लाख 3 लाख, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है 1 लाख, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस करना है सीओजीएस, सीओजीएस दिया है, माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,20,000 और 80,000, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, कितना 40,000। अब सेल्स में सीओजीएस क्या करते हैं, माइनस, तो 2 लाख में 1,20,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस 80,000, 2,20,000, बढ़ रहा है, हाँ सर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1,40,000, अरे बराबर। माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया है, इसका दूसरा नाम क्या कर दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आप लिखते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 8,000 और 12,000, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सर बढ़ ही रहा है 4,000। अब जीपी में जब ये माइनस करेंगे, और जीपी में जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, OPBIT। एग्जाम्पल के लिए भाई मेरा जीपी है 80,000, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, माइनस कर रहा हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 8,000, तो मुझे मिलेगा OPBIT 72,000। अब उसके बाद ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है क्या, माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है क्या, ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नहीं है, माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नहीं है, तो मुझे मिलेगा NPBIT, अरे बराबर कितना 72,000। एग्जाम्पल दे रहा हूं समझो, ताकि इधर समझेगा मैं क्या कर रहा हूं, यहां तक समझा। माइनस करूंगा इंटरेस्ट, है क्या, तो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना, तो इतना सब डैश करने से अच्छा ये जो OPBIT है उसको मैं NPBT लिखा तो चलेगा क्या,
जो OPBIT 72,000 आए उसमें ये माइनस ये सब करके आना तो वापस 72,000 ही है, तो इसका मतलब OPBIT ही मेरा क्या है, NPBT। आई नहीं आएगा बिकॉज इंटरेस्ट भी नहीं है, टैक्स है, टैक्स है, इसलिए मैं यहां तक आके रुक गया। ना ये दिया है, ना ये दिया है, ना ये दिया है, ना ये दिया है, कुछ नहीं दिया है, सीधा ये आया। तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में जब ये माइनस करूंगा तो ये आएगा। अब इसी का नाम मैंने सीधा ये कर दिया बिकॉज ये सब चीज क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर दिया रहता तो हम OPBIT लिखते, ऐड करते, नॉन ऑपरेटिंग माइनस करते, नॉन ऑपरेटिंग ये सब करते, बट दिया है क्या, नहीं। क्या हुआ, अच्छा ये आजा भाई, क्या डरपोगे रे तुम लोग, जाने दो। नहीं नहीं बेटा ये साइड पे चला गया, क्या डरपोगे रे मनसी, नहीं कुछ नहीं होगा, बैग में नहीं गया है, बाहर गया है। छोड़ो छोड़ो, जो वो लोग सोचेंगे क्या हो गया क्लास में। अरे यहाँ पे ध्यान दो, तेरे शर्ट में डालेगा बोल रहे हैं। तू टेंशन में है बेटा, कभी टेंशन में रहने का नहीं, देने का टेंशन बाजू वाले को। सर ध्यान दे इधर, यहाँ पे ध्यान दो। कयू यहां तक समझा मैंने क्या बोला, तो इसका मतलब जब ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तो मुझे OPBIT या NPBT बोले चलेगा। तो इसलिए अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे ये माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स NPBT बोल रहा हूं। 72,000 12,000 माइनस करूंगा 2,08,000। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, इंक्रीज ही हो रहा है 1,36,000। अरे समझा, कैसे आया समझा, वापस एक बार, सेल्स माइनस क्या, ग्रॉस COGS तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में 8,000 माइनस करूंगा 72,000, सेम इधर। बाकी वो तो इंक्रीज का कॉलम तो तुमको मालूम है कैसे बनता है। अब इसको मैंने नाम NPBT क्यों दिया वो मैंने इतना मगजमारी में एक्सप्लेन किया, ठीक है। फॉर्मेट ये था इसलिए वो फॉर्मेट लिखा ताकि आपको समझे। अब NPBT के बाद क्या करना है, टैक्स को माइनस करना है, तो इधर माइनस करूंगा टैक्स। टैक्स कितना परसेंट बोला है, अमाउंट नहीं दिया है, 50% दिया है। अब 50% किसका, जो तुमको ये आया है इसका, तो 72,000 का 50 मतलब आधा करने का है। 70 का आधा 35, 2,000 का आधा 1,000, 35 + 1 36,000। 2 लाख का आधा 1 लाख, 8,000 का 4, 1,04,000। बढ़ रहा है, हाँ सर बढ़ ही रहा है। अब 72 में 36 जाएगा तो 36 ही आएगा, इसे हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंक्रीज ही हो रहा है। समझ में आया प्रोसेस, प्रोसेस समझा क्या किया। तो देखो इतना सही फॉर्मेट था, फॉर्मेट बना के नहीं दिया था, मैंने बताया 99% फॉर्मेट बना के देते, कभी कभी ऐसा दे दिया जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी कल ही मैंने आप लोग पेपर दिया था ना बना के, तो दैट डजंट मीन कि हर बार ही आने वाला है, 99% आता ही है। कभी ऐसा कुछ आ गया तो हैबिट होना चाहिए कि भाई ऐसा हमको फॉर्मेट भी याद है, खाली उतना ही पढ़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो सेल्स माइनस COGS GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो OPBIT नहीं, क्योंकि बाकी उसके बाद कुछ भी नहीं था इसलिए इसको हमने NPBT कर दिया, माइनस टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब परसेंटेज कैसे बनेगा, 1 लाख 2 लाख आधा है 50%, 40 1,20,000 मतलब 33 के आसपास रहेगा, यस 33.33%। फिर 140 80, सर आपको ऐसा कैसा आ जाए कैलकुलेशन, थोड़ा सा प्रो लेवल, ठीक है 175%। अभी 175 क्यों, क्योंकि 80 है, 80 से ज्यादा मतलब 100 से ज्यादा ही परसेंटेज आने वाला है, 140 है मतलब 100 से ज्यादा ही आएगा। जा बेटा 4,000 8,000 देखो आधा आधा परसेंट मतलब 50%। 72 136, 72 का ट्रिपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख तक जाएगा, मतलब ये 72 और 130 मतलब 50 150 के आसपास रहेगा, 188%। बराबर, इस तरह से सारे परसेंटेज हमने कैलकुलेट किए हैं। क्लियर है क्या, अगर नहीं समझा तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो मैंने आपको ट्रिक दिया है। कि 1,36,000 एक करके दिखा रहा हूं, 1,36,000 डिवाइडेड बाय 72,000, हाँ अभी इसका कितना आ रहा है 188 आ रहा है ना, हम कैलकुलेट कर 3 0 कट कर दे, बराबर
3 का टेबल तो आता है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बज गया, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 बज गया, 3 5 जा 15, 1 बज गया, पॉइंट डालना पड़ेगा, बराबर है, 10 हो गया, 3 जा 9, 3 जा 9, 3 जा 9, 3 जा, ये रिकरिंग होते जाए, रिकरिंग ही होएगा। अब 24 का टेबल, 3 का टेबल, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 जा 15, पॉइंट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अभी 8, मेरे पास ऊपर कितना है 15.1111 अपॉन 8 इंटू, इसको तो छेड़ा भी नहीं अपन ने, चाहिए तो इसको छेड़ सकते हो या तो फिर इधर मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, बराबर 8 2 जा 16 हो जाएगा ना, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 14 15, 7 बज गया, पॉइंट डालेंगे तो 71 हो जाएगा, क्योंकि 1 7 तो जाएगा नहीं, तो 71, 8 8 जा 64, क्योंकि 8 9 जा 72 हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, 71 में 64 अगर मैं माइनस करता हूं तो ये हो जाता है 6, ये 11 में से 4 जाएगा तो 7 आएगा, ये तो 0, बराबर, फिर वापस से 1 आया 71, मतलब फिर से 8 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर से 8 आएगा, तो 1.888 रिकरिंग। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, 188.88, समझा क्या? थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये, बट सिंपल फॉर्मेट है, इसमें कोई डेबिट रूल और क्रेडिट रूल नहीं है कि भाई 2 इफेक्ट देना है, टैली करने का, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, खाली ये आपके मैथ्स के कैलकुलेशन पे और आपके टेबल्स के ऊपर है। अगर आपको टेबल और कैलकुलेशन इजी लगता है तो ये आप कर सकते हो, बाकी इस टॉपिक में और ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पक्का? चलो फिर आज के लिए फिर इतना ही करते, होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।